श्रीमन नारायण 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 हरि। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 28 का भी हम पाठ करेंगे। द्रव्य यज्ञः तपो यज्ञः योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संसित व्रता। द्रव्य यज्ञः तपो यज्ञः योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संसित व्रतः। संसित व्रता कहते हैं तीक्ष्ण व्रत करने वालों को। ऐसे लोग बहुत ही कठिन व्रती होते हैं। यत यह संसित व्रतः। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी का अभाव यानी अस्त्य उसको बोलते हैं जो चोरी ना करे, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा या महिमा कही गई है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए, इस भौतिक जीवन से बिल्कुल विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संसित व्रता पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो जो पालनीय व्रत अर्थात नियम हैं उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संसित व्रता होते हैं। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यत यह कहा गया है। संसित व्रता पद के साथ द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की तरह यज्ञ पद नहीं दिया जाने के कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। द्रव्य यज्ञ क्या है? मात्र संसार के हित के उद्देश्य से, जैसे कुआं खुदवा देना, तालाब बनाना, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, जो भी अभावग्रस्त लोग हैं उनको अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि का दान कर देना, ये सब द्रव्य यज्ञ हैं। द्रव्य तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। लोक हितार्थ, एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपो यज्ञ यानी तपस्या रूप यज्ञ ही है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो यह सबसे बड़ी उसकी तपस्या होती है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए, उसकी खाद बन जाए तो वो बढ़िया सामग्री बन जाएगी। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व ही नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री बन जाएगी। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। जो इस तरह के यज्ञ करते हैं उनको एक ही इच्छा होती है, स्वर्ग पाने की। योग यज्ञस्तथा परे, यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख ना होना, इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथा अधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा भी है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है,
यस्य न अहंकृत भावा बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। अर्थ है इसका, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी किसी को नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार ही नहीं किया था। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता किसी का, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, अपने आप गोली चला दे किसी के ऊपर, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका तात्पर्य है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।